दादी, क्या सच में छोटे छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं? बिल्कुल बिटिया, कई बार सबसे नन्हे कदम भी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन दादी, अगर कोई डरपोक हो तो वो कैसे बहादुर बन सकता है? कभी कभी डर ही हमें सच्चा बहादुर बनना सिखाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक नन्ही गिलहरी की, जो सोचती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। पर एक दिन जंगल ने उसे याद दिलाया कि सच्ची बहादुरी आकार से नहीं, दिल की ताकत से होती है। ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक नन्ही गिलहरी रहती थी, जिसका नाम निको था। निको एक छोटी हल्की भूरी फर वाली गिलहरी है, जिसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें हैं और उसकी गर्दन पर उसकी दादी का दिया हुआ हरे रंग का छोटा सा स्कार्फ हमेशा बंधा रहता है। वो बहुत ही शर्मीली और थोड़ी डरपोक भी थी, लेकिन दिल से बेहद दयालु और जिज्ञासु थी। दूसरों की मदद करने की भावना उसके अंदर बहुत थी। ताकतवर ना होते हुए भी उसमें चालाकी और हिम्मत है। बाकी गिलहरियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर कूदती फांदती थीं, लेकिन निको को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। निको हमेशा नीचे ही रहती थी। बाकी गिलहरियां उसे चढ़ाती और कहती, देखो देखो, ये तो जमीन वाली गिलहरी है, ये तो जमीन वाली है, हमेशा जमीन पर ही चलती है। ये निको, चढ़ो पेड़ पर चढ़ूं। काश मैं भी बहादुर होती, पेड़ पर चढ़ती, उछलती, कूदती, पर मुझे तो बहुत डर लगता है। कहीं मैं गिर गई तो। एक दिन निको जमीन पर खाने की तलाश कर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुप्त सुरंग में गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक चमचमाता हुआ भूमिगत राज्य था, जगमगाती जड़ों और चमकते क्रिस्टल से भरा। अरे वाह, ये कैसी जगह है, कितनी रोशनी और चमक। भूमिगत राज्य बहुत सुंदर था। वहां बहुत से छोटे छोटे जानवर चिंतित बैठे थे। निको ने पास जाकर पूछा तो वो बोले, हमारा राज्य अभी बचेगा नहीं। छाया लोमड़ी हमारी सुरंगें बंद करना चाहती है। निको, तुम हमारी कुछ मदद करोगी क्या? पर मैं तो छोटी हूँ, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? लेकिन उसका नया दोस्त खरगोश रफ बोला, निको, तुम छाया लोमड़ी से बचाने में हमारी मदद करोगी क्या? वहां पर एक लोमा जुगनू आया और बोला, वो जो छाया लोमड़ी है ना, वो हमारी सुरंगें बंद करती जा रही है। अब हम नहीं बचेंगे, हमें कुछ करना होगा। निको, छोटा होना कमजोरी नहीं है, तुम्हारा दिल बड़ा है और यही तुम्हारी ताकत है। और हिम्मत करोगी तो तुम ये कर सकती हो। हाँ, तुम ही हमारी उम्मीद हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। देखते हैं किसकी चाल तेज है। भूमिगत राज्य के सभी जानवर खुशी से चिल्लाए। बाकी छोटे छोटे जानवर अपने सुरंगों में आराम से रहते थे और अखरोट जमा करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन वहां एक छाया लोमड़ी रहती थी। वो बहुत चालाक और बेरहम थी। उसे छोटे जानवरों को हमेशा तकलीफ देती थी। सारे छोटे जानवर उसे डर कर रहते थे। कहाँ भागोगे तुम नन्हे जानवरों, मेरी परछाइयां हर जगह हैं। कितने छोटे और कमजोर हो तुम सब, मैं तो एक पंजे से तुम सबको दबा सकता हूँ। तुम्हारा ये छोटा सा साम्राज्य अब ये सब मेरा होगा और तुम सब सिर्फ कैदी। ये सारे जानवर खत्म हो जाए तो मुझे बहुत अखरोट खाने को मिलेंगे। मैं ये सुरंगें बंद कर देता हूँ, ये सारे अखरोट मेरे होंगे।
अब तुम्हारी नहीं चलेगी, मुझसे पाला पड़ा है ना। ये नन्ही गिलहरी मुझे रोकेगी? असंभव। अंधेरे से बचना चाहते हो? अंधेरा तो मैं ही हूं। भागो जितना भाग सकते हो, लेकिन मेरे साए से बचकर कहां जाओगे? निको ने हिम्मत जुटाई और सुरंगों के बीच में से छाया लोमड़ी को अपने पीछे घुमाया। उसने रास्ते में अखरोट गिराकर लोमड़ी को उलझा दिया, दाएं बाएं भागकर उसे चकरा दिया। आखिरकार उसने लोमड़ी को एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया, जहां से वो अब किसी को परेशान नहीं कर सकती थी। भूमिगत राज्य के सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, शायद मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। सच्ची बहादुरी आकार से नहीं, दिल की ताकत से होती है और हिम्मत से होती है ना। जब निको वापस अपने पेड़ पर लौटी तो बाकी गिलहरियां अब उसे चिढ़ा नहीं रही थी, वे सब उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगी। निको मुस्कुराई और पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर चढ़ गई। अब उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता था। उसे समझ आ गया था कि सच्ची बहादुरी आकार से नहीं बल्कि दिल की ताकत से होती है। दादी, वो गिलहरी सच में बहुत बहादुर थी। इतनी छोटी होकर भी उसने हार नहीं मानी। हाँ बिटिया, उसने हमें सिखाया कि हिम्मत का आकार नहीं होता, बस एक सच्चा दिल चाहिए जो डर के पार देख सके। तो फिर जो डरता है वो भी बहादुर बन सकता है? हाँ बेटा, जब दिल सच्चा हो और इरादा नेक, तो सबसे नन्हा भी जंगल का हीरो बन सकता है। सच्ची बहादुरी आकार से नहीं, दिल की ताकत से होती है। और आप सभी जो ये वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हो, आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। टाटा, बाय बाय।